है, इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बेंगलोर में शो हुआ था एरो शो, उसके अंदर सुकोई 57 आया था। अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे, वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। This is a huge military, the world's second largest. And you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। एनएसए अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं, जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? Tensions are still running high along the border of India and Pakistan. So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं। साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 हथियारों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया था। वह 3 हथियार जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ये भारत के 3 हथियार थे जो कि पाकिस्तान को घुटनों पर लग कर रख दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। वह जैसे कि भारत के साथ चलने वाली 4 दिनों की लड़ाई में S-400 ने अपनी उपयोगिता भरपूर से निभाई, उसी दौरान अब भारत S-500 लेने की सोच रहा है। जैसे कि अब जल्द ही अजित डोभाल मॉस्को का दौरा करने वाला है, जिसका बजट 50,000 करोड़ का है, जिसमें S-500 और 2-3 मिसाइलें और लेंगे। भारत जल्द ही लेने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, हम जल्दी आपको बताते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देखें। और नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था एरो शो इन फरवरी, उसके अंदर सुकोई 57 आया था। उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, इस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है तजिकिस्तान में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुकोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुकोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुकोई बना दिया। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है, ठीक है। तो भारत को मालूम है कि सुकोई के साथ कैसे उनको खेलना है। और भारत के जो फाइटर पायलट्स है, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स।
तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुकोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुकोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे हमको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुकोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुकोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए, कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है, और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है। और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुकोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा